Hello guys, Assalamu alaikum. This is Nabil Ahmed and today I will show and we will discuss about the project of database in MySQL workbench. I have created the airline management system in database in MySQL workbench. तो बेसिकली सबसे पहले मैंने एक डेटाबेस बनाया एयरलाइन का और उसे फिर क्रिएट करके मैंने कंट्रोल एंटर करके डेटाबेस क्रिएट कर जो है वो शो करवा दिया है। इधर मेरे पास शो हो रहा है कि डेटाबेस जो है वो मेरे पास एग्जिस्ट है। ठीक है, उसके बाद मैंने एक टेबल बनाया एडमिन का। एडमिन के टेबल के अंदर जो है वो मैंने एडमिन आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और इंटीजर, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल, पासवर्ड और एडमिन आईडी को मैंने प्राइमरी की कर दिया। फिर मैंने इसे डिस्क्राइब करवा दिया। ठीक है, ये मैंने इसे डिस्क्राइब करवा दिया। और उसके बाद अगर मैं नीचे चलूँ तो फिर मैंने एक कस्टमर का टेबल बनाया है और कस्टमर के टेबल के बाद ये मैंने कस्टमर का टेबल बनाया है जिसमें जो है वो कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, एज, कॉन्टैक्ट, ईमेल, पासवर्ड और उसका पासपोर्ट नंबर। ठीक है, और इसमें भी मैंने कस्टमर आईडी को जो है वो प्राइमरी की रख दी है। अगर मैं चाहता तो कस्टमर आईडी की इंटीजर के बाद आगे नॉट नल भी लिख सकता था। नॉट नल भी बेसिकली सेम वही काम करता है कि वो जो जिधर भी आप लिखेंगे उसे प्राइमरी कर देता है। तो अगर मैंने इधर प्राइमरी की को नीचे ही कर दिया है तो सेम वही प्रोसीजर अप्लाई होगा। तो फिर मैंने कस्टमर आईडी जो है मैं आपको शो करवा देता हूँ, इसे डिस्क्राइब करवाया है। देन उसके बाद मैंने फ़्लाइट की डिटेल्स में जो है मैंने फ़्लाइट आईडी, फ्रॉम सिटी टू सिटी, डिपार्चर डेट, अराइवल डेट, डिपार्चर टाइम, अराइवल टाइम और उसमें भी मैंने फ़्लाइट आईडी को जो है वो प्राइमरी की कर दी है। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये मैं आपको शो करवा देता हूँ। ये सारी चीज़ें मैंने करवा दी हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम चलते हैं। देन वी मूव टू पेमेंट इन्फो। हेयर वी ऐड here I add that payment ID, payment date, payment amount. Then I use primary key for payment ID. देन एडमिन आईडी इंटीजर कर दिया मैंने उसे। ठीक है, और उसे फॉरेन की कर दिया एडमिन आईडी को। जो है रेफरेंस दे दिया एडमिन से, जो एडमिन का हमने टेबल बनाया था उससे मैंने रेफरेंस दे दिया। ऐसे ही मैंने कस्टमर आईडी को भी जो है वो फॉरेन की करके कस्टमर आईडी और रेफरेंस दे दिया है कस्टमर को कस्टमर वाले टेबल से। ठीक है, फिर मैंने पेमेंट इन्फो को भी डिस्क्राइब करवा दिया। अगर ये मैंने थोड़ा सा जो है मॉडिफाई किया है कि भाई पेमेंट इन्फो को मैं पे आईडी भी कह सकता हूँ। ठीक है, और उसके बाद जो है क्रिएट टेबल मैंने बुकिंग का बनाया है जिसमें जो है वो बुकिंग आईडी है और बुकिंग डेट है, सीट टाइप है, बुकिंग स्टेटस है, प्राइमरी की है, एडमिन आईडी को जो है वो रेफरेंस दे दिया है। फिर फॉरेन की कस्टमर आईडी को ही मैंने ऐसे ही किया है, पेमेंट आईडी और फ्लाइट आईडी। ठीक है, इनको मैंने रेफरेंस दे दिया है उसके टेबल से। ये मैंने बुकिंग वाले टेबल में ऐसे किया है। ठीक है, उसके बाद मैंने ये वैल्यूज़ ऐड करवा दी हैं। अच्छा जी, इंसर्ट इनटू एडमिन, ये एडमिन वाले टेबल में जितनी भी डिटेल्स हैं ये मैंने शो करवाई हैं। अगर आप एडमिन वाले डिटेल्स में जाते हैं, टेबल में जाते हैं, अ, ये रहा एडमिन वाले टेबल में जाते हैं तो इसमें क्या है, सबसे पहले एडमिन आईडी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने एडमिन आईडी दी है। फिर मैंने इसे नेम दिया, फर्स्ट नेम, फिर लास्ट नेम, फिर उसकी एज दी है, फिर उसका कॉन्टैक्ट नंबर, फिर उसका ईमेल दिया और उसका पासवर्ड दिया। ऐसे ही मैंने 5 के जो है वो एडमिन आईडी बनाई है। उसके बाद अगर मैं कस्टमर पे जाऊँ
तो अगर हम कस्टमर वाला टेबल देखें तो उसमें भी सबसे पहले मैंने कस्टमर आईडी दी है, फिर फर्स्ट नेम, फिर लास्ट नेम। लेकिन कस्टमर में मैंने ये क्या किया है कि अगर मैं कस्टमर वाले टेबल पे जाता हूँ और उसे डिस्क्राइब करवाता हूँ तो उस पे मैंने जेंडर भी दिया है। जेंडर जब दिया है तो मैंने इस तरह लिखा है ईनम, या तो मेल हो या फीमेल हो ये भी पता है, ठीक है। तो कस्टमर उसमें जाता हूँ तो मैंने इधर में एम दिया है मेल के लिए, एफ दिया है फीमेल के लिए। तो ये मैंने मेल फीमेल के लिए दिया है। फिर एज दे दी मैंने, एज के बाद कॉन्टैक्ट नंबर है, फिर ईमेल है, पासवर्ड है, पासपोर्ट नंबर है। ये ईमेल है, ये कॉन्टैक्ट नंबर मैंने दे दिया है, ये ईमेल, ये पासवर्ड एंड पासपोर्ट नंबर, ठीक है। उसके बाद अगर हम जाते हैं तो फ़्लाइट डिटेल्स पर जाते हैं। फ़्लाइट डिटेल्स पे अगर हम करें, ये फ़्लाइट डिटेल्स को हमने डिस्क्राइब किया है। तो अगर आप देखें फ़्लाइट डिटेल्स, फ़्लाइट डिटेल्स को आपने देखें तो देखें सबसे पहले फ़्लाइट आईडी मैंने दे दी है, फिर उसके कहाँ से होगा, सिटी, फ्रॉम, और उसके बाद कहाँ तक जाएगा ये जिद्दा मैंने एक रेंडमली दे दिया है, ठीक है। ये डेट दे दी है, डिपार्चर डेट, अराइवल डेट एंड डिपार्चर टाइम एंड अराइवल टाइम, ठीक है। ऐसे ही मैंने बुकिंग की जो है एक डिटेल दी है। बुकिंग में जो है अगर आप देखें तो बुकिंग आईडी और ये उसकी डेट और फिर उसका नंबर, फिर कौन सी बुकिंग है, बिज़नेस क्लास है या इकोनॉमी है, सीट कंफर्म हुई है या नहीं, सीट टाइप मैंने दी थी, और ये आगे उसकी जो मैंने इधर की हैं पेमेंट आईडी, कस्टमर आईडी और फ्लाइट आईडी, ये सारी उसकी आईडीज़ दे दी हैं, ठीक है। अगर हम पेमेंट इन्फो की बात करें, पेमेंट इन्फो का हम टेबल जो है डिस्क्राइब कर देते हैं। ये पेमेंट इन्फो का हम टेबल डिस्क्राइब कर देते हैं। तो पेमेंट इन्फो की अगर हम बात करें तो देखें पहले मैंने पेमेंट इन्फो में जो है वो पेमेंट आईडी दी है, उसके बाद पेमेंट की डेट दी है, फिर अमाउंट दी है, फिर एडमिन आईडी दी है और कस्टमर आईडी दी है। ये उसी आपने मैंने जो है जैसे उसी के सीक्वेंस के लिहाज से दी है, ठीक है। और देखें इधर भी शो करवा रहा है कि पेमेंट आईडी जो है वो प्राइमरी की है, प्राइमरी की है पेमेंट आईडी, बाकी जो है सारी फॉरेन की हैं, सही है। फिर मैंने शो टेबल्स करवा दिया, और आप टेबल्स को शो करवाना चाहें तो ये मेरे पास टेबल हैं बुकिंग के, एडमिन के, कस्टमर के, फ़्लाइट के डिटेल्स, पेमेंट इन्फो, ये सारे टेबल्स आ गए मेरे पास, ठीक है। अगर मैं कस्टमर वाले टेबल को ओपन करता हूँ तो ये देखें मेरे पास आ गए कस्टमर आईडी मेरे पास 5 हैं, और ये नेम है, ये लास्ट नेम है, ये मेल, कितने मेल हैं कितने फीमेल्स हैं, ये उनकी एज है, ये कॉन्टैक्ट नंबर हैं, ठीक है, ये इनके ईमेल्स हैं, ये पासवर्ड्स हैं और ये पासपोर्ट नंबर हैं, ठीक है। और अगर मैं एडमिन आईडी पे जाऊँ तो एडमिन के डिटेल्स दिखाऊँ तो ये इनके एडमिन्स हैं, ये फर्स्ट नेम्स हैं, ये लास्ट नेम, ये इनकी एज है, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, ये ईमेल, ये पासवर्ड, ठीक है। और अगर ऐसे ही फ़्लाइट डिटेल्स पे जाऊँ कि भाई कब फ़्लाइट की डिटेल्स पता करो, तो ये देखें फ़्लाइट आईडी ये दी हुई है, ये कहाँ से कहाँ तक जा रही है, डिपार्चर डेट क्या है, अराइवल डेट क्या है, ये उसका टाइम क्या है और उसका अराइवल टाइम क्या है, ठीक है। अगर हम पेमेंट की बात जाएँ कि किस किस ने पेमेंट कर दी है, तो ये देखें पेमेंट अमाउंट ये है और आईडी ये सारी जो है वो कर दी है, ठीक है। तो ये बेसिकली छोटा सा मैंने एक एयरलाइन प्रोजेक्ट बनाया था, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं। इसके अलावा जो कुछ भी समझ ना आए तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।